नमस्ते दादी। ये देखिए, हमने आपका मन पसंदीदा नाश्ता बनाया है। कजरी ने ना हमें पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को काका पसंद है। उसी हिसाब से हमने देखो पूरी भाजी जलेबी बनाई और दादी आपके लिए खास अदरक वाली चाय भी बनाई है हमने। पर ये बता कि तू नाश्ता हमरे कमरे में काहे लाई है? अरे हमारा बाहर जाके नाश्ता खाने का मन है वो। ए अंजू, चल सब सामान उठा, चल बाहर। ए तू बढ़िया से जानती है ना कि हमें झूठ से सख्त नफरत है। और तू काहे रुक गई? जा। बाहर नाश्ता करने नहीं जाने दे सकते हम दादी को, क्योंकि बाहर तो बुआ जी और बाकी सब घर वाले नाश्ता कर रहे हैं। नहीं रुक जाइए, आप लोग बाहर नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते? और तुम लोग ये बार बार हमें कमरे में बंद रखना क्यों चाहते हो? अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल बाहर ना वो कीड़े मारने के लिए दवाई का छिड़काव हो रहा है ना, इसीलिए। और उन्होंने कहा है कि जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता ना तब तक हम कमरे में रहे। और आपको तो पता है ना कि दवाई कितनी जहरीली होती है, हम सबको नुकसान पहुंच सकता है ना, इसीलिए बस। अच्छा तो फिर ये गहना काहे बाहर घूम रही? बोल। वो दादी हम हमारा दुपट्टा मुंह पर बांध कर घूम रहे, इसलिए तो देखो हमें कछु भी नहीं हुआ। और दादी अगर हम आप लोगों का खाना बाहर लगाते तो फिर आप ही सोचिए, उसमें वो कीड़े मारने वाली दवाई जाती ना, आप ही लोगों को परेशानी होती उससे, इसलिए हम आपका नाश्ता यही कमरे में लेकर आ गए। हाँ ठीक है, जाके उनको बोल कि जल्दी से कीड़ा मारने का काम खत्म करें। हमको अभी कजरी और जवाई बाबू के बच्चे के लिए पूजा करवानी है। का कजरी और डॉक्टर बाबू के बच्चे के लिए पूजा? हाँ, तुझे कौन परेशानी है का? नहीं नहीं दादी, हमें काहे परेशानी होगी, बल्कि हम तो बहुत ज्यादा खुश हो गए हमारे बच्चे की पूजा होगी तो। ये तो क्या बोल रही है? कजरी के बच्चे को अपना बच्चा क्यों बोल रही है? वो हमारा मतलब भाभी, इसका मतलब है कि गहना तो मेरे दोस्त है ना, तो ये तो मासी हुई मेरी बच्चे की। हाँ, और मासी मतलब माँ जैसी है ना गहना? हाँ कजरी, हाँ। ठीक है, जा तू जाके जल्दी कीड़ा मारने की दवा का काम खत्म करवा और पूजा की तैयारी हम खुद कर लेंगे। जा। अरे जा, खड़ी का है? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये पूजा आपके बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए और उसके उज्जवल भविष्य के लिए की जा रही है। अतः आप दोनों माता पिता एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेंगे। अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, उसके सुरक्षा की कामना करते हुए इसकी आहुति देंगे। रुको। ये क्या हो रहा है हमरे घर में? कौन है ये लोग? और ये कजरी हमरे आयुष्मान के साथ पूजा में काहे बैठी है? अरे ये दोनों पति पत्नी हैं तो पूजा में यही दोनों बैठेंगे ना। अम्मा जरा जबान न संभाल के अब निकलो यहाँ से। बुआ जी आप चलिए हमारे साथ, हम आपको समझाते सब। तुम चुप रहो गहना। हमरे बेटे आयुष्मान के साथ ही कजरी यहाँ पूजा में बैठी है,
तुम हमको समझाओगी? अब कहने समझने को बचा का है, बताओ। सही कहा, ये मैं समझने के लिए है ये कहा। अरे ये दोनों पति पत्नी हैं, यही से पूजा कर रहे हैं बस। बकवास बंद करो अपनी और निकल जाओ हमरे घर से। तुम्हारा घर है? तुम्हारा घर? अरे ये हमरी पोती कजरी और जमाई बाबू का घर है। इनके बच्चे के लिए पूजा हो रही है, समझी? तुम लोग निकलो यहाँ से, वरना सही कह रहे हैं, अगली बार हमारी बंदूक चलेगी। अच्छा, तुम्हारी बंदूक बोलेगी और हम शांत सुन रहे होंगे। अभी बताते हैं। बुआ जी, अब भी प्रेम से समझा रहे हैं अम्मा। बंद करो ये सब फौरन। दादी, ऐसे कैसे बंद करते हैं सब? ये हमारी पोती कजरी और जवाई बाबू के बच्चे की पूजा है और इन दोनों के बीच में कौन नहीं आ सकता है। ए अम्मा, धतूरा चाट के आई हो का? कहना आयुष्मान की पत्नी है और वो आयुष्मान के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो एक कजरी कैसे बैठ सकती है इस पूजा में आयुष्मान के साथ? बताओ हमको। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? गहना, ये गहना जवाई बाबू की पत्नी, अरे जवाई बाबू की पत्नी एक कजरी है। ये दोनों पति पत्नी हैं और इनके बच्चे की पूजा हो रही, समझी? अब अगर एक को शब्द भी फालतू बोली ना तुम, तो सही कहने जान ले लेंगे तुम्हारी। जान ले लोगी हरम, जान दे देंगे। हमसे उलझोगी? बुआ जी, हमसे? लड़ना बंद कीजिए, लड़ना बंद कीजिए प्लीज। मैं सच्चाई बताती हूँ, मैं बताती हूँ। क्या वो दादी ये सही कह रही है। कहना और आयुष्मान पति पत्नी है और उन दोनों का बच्चा मेरी कोख में है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। क्या बोल रही है तू? तुम लोग हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किए और तेरे साथ इन दोनों के बच्चे को भी सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ, नहीं नहीं, हम हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकते और उसके लिए हमें राज को राजी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर दादी जी या बुआ जी दोनों में से किसी को भी अगर सच पता चल गया ना, तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती है और दादी जी तो अपनी पूजा करा कर ही मानेंगे। इसके लिए हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे ये पूजा शांति से पूरी हो जाए। दीदी आप सच में ऐसा चाहती हैं? हाँ कमला, हमने बहुत सोच समझ के ये तय किया है। जब तक गहना का बच्चा नहीं न हो जाता,
तब तक घर में कोनो बड़ी पूजा पाठ नहीं होगी, समझी? हम नहीं चाहते कि ज्यादा लोगों को गहना के माँ बनने के बारे में पता चले। पिछली बार भी जब वो माँ बनने वाली थी बहुत कठिनाइयां आई थी। कमला, जितने लोग जानेंगे उतने लोग उससे मिलेंगे, न जाने किसकी कहाँ नजर हो। हम ये नहीं होने दे सकते। और तुम भी जरा ध्यान रखना। और सबसे पहले ना तुम उस कजरी को समझाओ, उसके दिमाग से ज्यादा ना उसकी जबान चलती है। न जाने कभी मुसीबत हमारे घर से जाएगी। अरे दीदी रहने दीजिए ना, इतनी भी बुरी नहीं है वो। अब उसका पति उसके साथ नहीं है, जरा सा ख्याल तो हम उसका रख ही सकते हैं ना। लो, तुम्हारा पति खुद घर छोड़ के चला गया, उसकी चिंता नहीं है तुमको? दीदी मैं तो बस। बोलो मत, सुनो कमला, हमरा घर कोनो आश्रम नहीं है कि जिसका पति छोड़ जाए वो यहाँ आके बस जाए। और तुमने अगर अपनी गृहस्थी की इतनी चिंता की होती, राघव का जरा भी ख्याल रखा होता ना, तो आज वो हमारे साथ होता। एक बात समझाते हैं तुमको, भोलेपन और बेवकूफी में एक राई मात्र का अंतर होता है, समझी? अब जाओ यहाँ से। में पूजा, अभी क्या नई मुसीबत डाल दी हमारे सर पे कजरी की फैमिली ने? अरे बुआ जी के होते हुए कैसे होगी ये पूजा? था नहीं डॉक्टर बाबू, लेकिन हम भी तो यही सोचकर परेशान हो रहे हैं। हमें कुछ तो करना पड़ेगा डॉक्टर बाबू। हम क्या कर सकते हैं गहना? पता नहीं डॉक्टर बाबू, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे थोड़ी देर के लिए बुआ जी और बाकी सब बारे घर से बाहर चले जाए, ताकि आप दोनों शांति से पूजा में बैठ सके। डॉक्टर बाबू, अगर दादी को पता चल गया और उन्होंने हमारे बच्चे या आपको कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं नहीं, हम आप दोनों को कुछ नहीं होने दे सकते डॉक्टर बाबू। ना शांत हो जाओ प्लीज, काम डाउन। तुम्हारा भी कमाल है, तुम मुझे हमेशा कहती रहती हो कि मैं हिम्मत रखूं, पर जब हिम्मत रखने का टाइम आता है खुद घबराने लगती हो। अरे तुम भूल क्यों जाती हो कि हम आयुष्मान और गहना है? हमने साथ मिलकर कितनी मुसीबतों का सामना किया और उन्हें हराया भी है। इस मुश्किल का भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, चिंता मत करो। लेकिन डॉक्टर बाबू वो दादी। कहना, मैंने कहा ना, तुम परेशान मत हो। और अभी थोड़ा टाइम है ना पूजा में, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं संभाल लूंगा। हमारा बच्चा हमारे लिए बहुत जरूरी है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, हर मुश्किल से लड़ूंगा। कजरी, तुम ऐसे बाहर काहे खड़ी हो? अंदर आओ। आओ। हाँ। वो मैं ये पूछने आई थी कि पूजा के लिए दादी से क्या कहूँ? दादी? किसकी दादी? अरे आप हमारी बातें बाहर से सुन रही थी? हाँ, क्या आपको नहीं पता कि ऐसे दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती? मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी बेटा, मैं अंदर आ रही थी तो तुम्हारी बातें मेरे कानों तक पड़ी। अरे हाँ, कान में पड़ गई तो कान में ही रहने दीजिए ना, जुबान पे लाने की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं इन दोनों से बात कर रही थी, आपको कोई लेना देना नहीं है। हाँ कजरी, ये कैसे बात कर रही हो तुम माँ से? माफी मांगो उनसे। अरे मैं क्यों माफी मांगू? क्योंकि बोल तो हम भी तुम्हें सकते थे कजरी, जब तुम बाहर खड़े होकर हमारी और डॉक्टर बाबू की बातें सुन रही थी। लेकिन हमने तुमसे कुछ कहा नहीं ना, तो तुम्हें किसने अधिकार दिया है हमारी माई के साथ ऐसे बदतमीजी से बात करने का? अरे गहना, लेकिन हमें कुछ नहीं सुनना है कजरी, तुम अभी के अभी हमारी माई से पहले माफी मांगो। ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती हो तुम हमारी माई के साथ, समझी? माफी मांगो। ठीक है,
मुझे माफ कर दीजिए। और गहना, जो आगे होने वाला है ना, उसे तुम ही संभालना, ठीक है ना? और हाँ, अपने माई से कह देना कि मैं यहाँ पे क्या पूछने आई थी। हुआ क्या है बेटा, ये क्या बोल रही थी? माँ, आप उसकी बात पे ध्यान मत दीजिए। वो प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं ना, उसकी वजह से शायद ऐसे रिएक्ट करिए। आप बताइए ना, आपको कुछ काम था? बेटा मैं ये कहने आई थी कि दीदी ने कहा है कि जब तक गहना का बच्चा जन्म नहीं ले लेता, इस घर में कोई भी बड़ी पूजा वगैरह नहीं होगी। आयुष, दीदी नहीं चाहती कि आस पड़ोस के लोग आए और यहाँ पर गहना के बच्चे को नजर लगाए। और एक और बात बेटा, जब तुम दोनों बाहर जाओ तो अपने होने वाले बच्चे के बारे में लोगों से बात मत करना। हाँ माई, बिल्कुल ठीक कहा बुआ जी ने। हम घर में कोई पूजा नहीं करेंगे। लेकिन माई, अब आपको नहीं लगता कि आप लोगों को मंदिर जाकर हमारे बच्चे के लिए प्रसाद चढ़ाना चाहिए? बेटा वो तो हम चढ़ा चुके हैं। हाँ माँ, पर आप लोगों ने भोलेनाथ के मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाया होगा ना। तो एक काम कीजिए, आप अभी ताई जी और बुआ जी को लेकर मंदिर चले जाइए और वहां पे प्रसाद चढ़ा दीजिए। अब हमें कोई पूजा नहीं कर सकते तो बच्चे के नाम पे कुछ धर्म कर्म तो होना चाहिए ना। हाँ ये भी ठीक है, मैं दीदी से बात करती हूँ। हाँ माँ। बस डॉक्टर बाबू, अब बुआ जी मान जाए और बाकी सब घर वाले मंदिर चले जाएं, ताकि दादी जी या शांति से पूजा करा सके। अभी तो दादी पूजा का सामान लेने के लिए बाहर गए। बस अब प्रार्थना कीजिए, उनके घर में वापस आने से पहले बाकी सब घर वाले घर से बाहर चले जाएं। ना सब ठीक हो जाएगा, तुम ना ज्यादा परेशान मत हो बस। अरे गहना, अभी तक तैयार नहीं हुई? मंदिर नहीं जाना हमारे साथ? चलो जाओ, जल्दी तैयार होकर आओ। वो बुआ जी, हमारी कमर में ना दर्द हो रहा है, तो इसीलिए हम चाहते कि हम थोड़ा सा आराम करें। तो आप लोग हो आइए ना मंदिर। और हाँ, हमारी तरफ से हमारे बच्चे के लिए भी प्रसाद चढ़ाइएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चकोरी को छोड़ जाते हैं। चकोरी, इसका ध्यान रखना, ठीक है? नहीं बुआ जी, मेरा मतलब है कि आप ताई जी को लेकर जाइए ना, मैं तो हूँ घर पे, मैं ध्यान रख लूंगा। क्या ना? ठीक है, फिर ध्यान रखना। कुछ चाहिए तो हमको फोन कर लेना। हे भोलेनाथ, ये अंजू भाभी यहाँ कैसे आ गई? कहीं ये बुआ जी और बाकी सबको देख ना ले। अरे ये लोग कौन थे? अरे कुछ नहीं, पड़ोस से कुछ लोग आए थे। भाभी, आप बताइए ना, पूजा की क्या तैयारियां करनी है? और दादी कहाँ है? दादी तो पूजा का सामान लेने गई है, आती ही होंगी। तो एक काम कर, घर की साफ सफाई कर ले, बाकी सारा काम हम संभाल लेंगे। ठीक है, चलेगा, हम कर। एक मिनट गहना, साफ सफाई सिर्फ गहना क्यों करेगी? आप भी तो उसकी मदद कर सकती हैं ना। जमाई बाबू, आप मुझे काम करने के लिए कह रहे? अब क्या मैं इस घर में झाड़ू पोछा लगाऊंगी? पहली बात तो ये कि मुझे जमाई बाबू बोलना बंद कीजिए, आयुष्मान नाम है मेरा। और दूसरी बात, अगर गहना काम कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकती? ये पूजा कजरी के लिए तो हो रही है ना। रहने दीजिए ना डॉक्टर बाबू, हम सब कर लेंगे। तो क्या है ना, हम भी पेट से है ना,
इसीलिए डॉक्टर बाबू थोड़ा सा परेशान हो गए, बाकी कछु नहीं। जमाई बाबू तेरे लिए कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं हो रहे? ऐसा लग रहा है कि कजरी इनकी बीवी नहीं है बल्कि तू है। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा काहे कह रही है? आप ना कमरे में जाइए और आराम कीजिए। बाकी जो भी काम है ना, जितनी भी साफ सफाई करनी है, हम सब कर लेंगे। आप जाइए। कहना है कजरी के परिवार वालों को ना तुम ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। अगर हम इनकी बात मानते रहेंगे ना तो हम पे और हावी होने की कोशिश करेंगे। जो बाबू आप जाने दीजिए ना। आप इस समय बस इतना सोचिए कि कजरी ने हमारे लिए जो कुछ भी किया, बस उसके बदले में हम उसके परिवार वालों के लिए ये सब कर रहे हैं। और डॉक्टर बाबू, इस समय तो हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि बुआ जी और बाकी परिवार वालों के वापस आने से पहले दादी की पूजा खत्म हो जाए, ताकि हमारा राज बाहर ना आए। कहना चाहता तो मैं भी यही हूं। अगर दादी और बुआ जी आमने सामने आ गए तो हमारा राज भी सबके सामने आ जाएगा। अरे आंख बेच के गाड़ी खरीदे हो का? जब दिखता नहीं तो काहे चलाते हो गाड़ी? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।